सुनाओ सुजलोन एनर्जी लिमिटेड अब देखिए कर्ज मुक्त होने वाली है। फाइनली यहाँ पर वो दिन आ चुका है कि कंपनी कर्ज मुक्त कहलाने वाली है। QIP के जरिए यहाँ पर वर्किंग कैपिटल जुटाया जाएगा, इसके साथ साथ कर्ज में भारी कमी आएगी। और यहाँ पर क्या है, इस कर्ज की कमी के बाद क्या ये स्टॉक के प्राइसेस स्काई रॉकेट होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर HNIs का जो इंटरेस्ट है वो बहुत बना हुआ है। म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर बहुत ही तंगड़ी बाइंग करी है इस स्टॉक के अंदर। ऊपर से जो QIP आया है उसके अंदर तो और भी ज्यादा बिडें आई हैं। और यहाँ पर न्यूज़ से पता चल रहा है कि 2000 करोड़ का जो QIP है उसके अंदर है यहाँ पर 2000 करोड़ की जगह 3500 करोड़ की बिडें आई है। HNIs, म्यूचुअल फंड्स और भी वगैरह वगैरह लोग हैं जो कि यहाँ पर ना पैसा लगाना चाहते हैं QIP पर। और यहाँ पर ना सब्सक्रिप्शन आप देखिए बहुत ही अच्छा होगा। 18 रुपये 44 प्राइस पर ऑलमोस्ट फ्लोर प्राइस रखा गया है। यहाँ से थोड़ा सा डिस्काउंटेड है, लेकिन एक्चुअल में आप ये देखिए कि यहाँ पर इस प्राइस को 18 रुपये 44 पैसे मत देखिए। आप ये देखिए कि यहाँ पर जो 2000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे उससे बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा कंपनी को और यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन आपके मन में एक सवाल आता होगा कि सुजलॉन ही क्यों? ग्रीन एनर्जी की अगर आप देखें, रिन्यूएबल एनर्जी में, तो आपका यहाँ पर सुजलॉन बहुत ही बड़ा लीडर साबित हो सकता है। आपने सीमेंस देखा होगा, सीमेंस, यहाँ पर सीमेंस को अगर आप देखेंगे तो उसकी जो वैल्यूएशन है वो 1 लाख करोड़ के ऊपर निकल चुके हैं। सुजलॉन उसी के टक्कर का है। और यहाँ पर HNIs, म्यूचुअल फंड्स, ये सभी जो बड़े लोग हैं वो ये सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर स्टॉक के प्राइसेस स्काई रॉकेट हो जाएंगे और उसके बाद खरीदेंगे तो फिर क्या ही बेनिफिट मिलेगा। ये इनिशियल स्टेज चली है, अभी सुजलॉन की कहानी अभी तो शुरू हुई है। अभी तो यहाँ पर बहुत सारी स्टोरी अभी बाकी है। तो ये इनिशियल स्टेज में पैसा लगा रहे हैं ताकि इन्हें यहाँ पर ना, अब आप ये देखिएगा अगर आप 3 गुना हो जाए सुजलॉन तब आप पैसा लगाएं तो आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा जो आप उससे पहले पैसा लगा लें, यानी कि इनिशियल स्टेज पे। अब 20 से 60 रुपये अगर हो जाए तो आप 60 रुपये पे लगाएंगे तो बहुत कम चांसेस है आपका बड़ा पैसा बनने के। लेकिन अगर आप 20 रुपये पे लगाकर बैठेंगे, एक होप होती है, एक थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क लेना पड़ता है स्टॉक्स के अंदर, तब जाकर बड़ा पैसा बनता है। तो आप ज़्यादा कमाएंगे 20 रुपये से, ना कि उस 60 रुपये पर। तो यही है HNIs और म्यूचुअल फंड्स का। और जो काम है सुजलॉन का, उस पर आप देखिए वर्ल्ड के अंदर सरकारें ध्यान दे रही हैं, हर एक को नीड है इसकी। और यहाँ पर उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो पुराने तरीके हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के, वो नए तरीकों में आ जाएं। सोलर और बाकी जो विंड है वो आपके पास 2 बड़े ऑप्शन मिलते हैं। और यहाँ पर 2000 करोड़ रुपए जुटाए जा रहे हैं। और यहाँ पर आपका कर्ज है 2023 मार्च के हिसाब से 1904.88 करोड़ रुपए का है। यानी कि कर्ज अगर मोटा मोटा ऐसे जुटाए हुए पैसे को अगर ये 50% यूज़ कर देंगे कर्ज में, तो बड़ी यहाँ पर गिरावट आ जाएगी कर्ज के अंदर। और यहाँ पर आप देखें कि कर्ज यहाँ पर जो भर रहे हैं ना, वो 50% अब भरने लगेंगे और वो आप क्या प्रॉफिट में जुड़ने लगेगा और आपकी बैलेंस शीट में प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आएगा। और जहां तक है कंपनी कर्ज पर चुकाने पर ज्यादा ध्यान देगी, इस पैसे को जुटाएंगे तो कर्ज बहुत ज्यादा यहाँ पर ना मात्रा में ये चुकाते हुए नजर आएंगे। वर्किंग कैपिटल के लिए कम से कम यहाँ पर 30 से 40% ही बचाते हुए नजर आएंगे। और आप देखिए किस तरीके से कर्ज भरा जाता है। जब कर्ज बहुत ज़्यादा था ना, अब देखिए 197 पर क्वार्टर यहाँ पर, इसीलिए लॉसेस में थे क्योंकि सब कुछ कर्ज में ही चलाया जाता था। बचता क्या था, नेट आपको बचता क्या था, लॉस ही लॉस होता था। तो अभी यहाँ पर आप देखिए 2023 जून का जो अभी लेटेस्ट Q1 है उसमें 62 करोड़ तो कर्ज में ही चला गया। अब अगर कर्ज यहाँ पर खत्म हो जाएगा तो ये 62 करोड़ जो है वो डेट में तो जाएगा नहीं, वो सीधे आपका प्रॉफिट में जुड़ेगा। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट जो है वो आपका इंक्रीज ऑलरेडी होने लगेगा। तो आपका यहाँ पर ना आपका जो पूरी बैलेंस शीट है वो पूरी हेल्दी होने लगेगी, ग्रो होने लगेगी। सो ये है कर्ज खत्म करने का। और सुजलॉन तो बिल्कुल खत्म ही हो गई थी एक टाइम पर, तो ऐसा लगता ही नहीं था कि सुजलॉन आज हम यहाँ पर देखेंगे। लेकिन एक्चुअल में मैनेजमेंट में बहुत दम है, लोगों में दम है, और इसीलिए यहाँ पर सुजलॉन इस जगह पर है। और आगे के लिए देखिए, कभी HNIs कभी म्यूचुअल फंड इसके लिए तैयार नहीं होते सुजलॉन को लेने के लिए, लेकिन आज देखिए भीड़ लगी हुई है। और जो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा वो सीधा असर करेगा आपका EPS पर। अब ये आपका मात्र 0.41 का EPS आपको देखने को मिल रहा है। जब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई नजर आएगी, EPS 4 चांद लग जाएंगे इसके अंदर। और अगर EPS बढ़ता हुआ नजर आएगा, आपका PE रेशियो डेफिनेटली यहाँ पर कम हो जाएगा। जितने अच्छे रिजल्ट उतना ही कम यहाँ पर PE रेशियो आपको देखने को मिलेगा। PE रेशियो आपके स्टॉक की वेरिएशंस को बताता है। मैं आपको बता दूं, कैपिटल गुड के अंदर आपका जो सीमेंस का जो PE रेशियो है वो 74-75 के आसपास है। कैपिटल गुड के अंदर आप ABB इंडिया को अगर आप देख लेंगे तो उसका PE रेशियो 105 के आसपास है। आपका सुजलॉन का 49.57 के आसपास है।
तो आप ये बात को समझिए कि अभी सुजलोन काफ़ी यहाँ पर ना वैल्यूएशन वाइज इनके कंपैरिजन काफ़ी सस्ता है, और ये QIP यहाँ पर ना आप देखिएगा ये रॉकेट कर देगा, कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट बहुत बड़ा होने वाला है। कर्ज में जैसी न्यूज़ आई कि कर्ज को हमने इतना ख़त्म कर दिया है, आप देखिए Q2 कितना शानदार निकल के आया, और Q2 के होप पर इस स्टॉक के अंदर कहीं ना कहीं तेजी बनती हुई नजर आएगी। और आप म्यूचुअल फंड का इंटरेस्ट देखिए, बंधन फ्लेक्सी कैप फंड 54 करोड़ की वैल्यू, 2 करोड़ 87 लाख शेयर्स यहाँ पर होल्ड करती है। UTI वैल्यू 2 करोड़ 60 लाख शेयर्स। बंधन कोर इक्विटी फंड, इस तरीके से म्यूचुअल फंड ना एक लंबी लिस्ट है म्यूचुअल फंड की, जुलाई 23 की बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर पैसा लगाया गया है, तो आप ये समझिए कि म्यूचुअल फंड जो फ्लोज आएंगे इस स्टॉक के अंदर वो बड़े होने वाले हैं आगे चलकर। तो ये तो हो गया थोड़ा सा सुजलोन पर बात, और देखिए किस तरीके से अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट हो रही है। और जिन्होंने निचले लेवल पर ले रखे हैं 8 रुपये 9 रुपये पर, जो बहुत लंबे टाइम से बैठे थे, अब उनके जो पेशेंस जो टेस्ट हुआ है ना, उसका रियल अब हमें रिजल्ट मिलने वाला है। तो आप ये ध्यान रखिए इस बात का, आपने पेशेंस पर यहाँ पर ना काम किया है सुजलोन के अंदर, अब आपको सुजलोन जो है ना उसका रिजल्ट देगा। तो अभी यहाँ पर देखें क्या इंपॉर्टेंट लेवल है, 20 रुपये 80 पैसे, 20 रुपये 80 पैसे एक इम्पॉर्टेंट लेवल। जैसे ही इसके अंदर क्रॉस होगा ऑल टाइम हाई तो नहीं कहेंगे, यहाँ पर 52 वीक हाई दोबारा क्रॉस हो जाएगा, और यहाँ पर पैटर्न भी बहुत ही दमदार बन रहा है। सो यहाँ पर पॉसिबल है कि ये 20 रुपये 80 पैसे के ऊपर चलना स्टार्ट कर दे, 25-30 रुपये तक जाने की दमखम रखे। पहले 25 का लेके चलिए, 25 जाएगा तो 30 तो चला ही जाएगा। और यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जब न्यूज़ आएगी, न्यूज़ पर बहुत ध्यान रखिए कि ये पैसा कहाँ पर खर्च किया गया। इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं जो कि देखने चाहिए, 16 रुपये 80 पैसे, 16 रुपये 80 पैसे यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 16 रुपये 70 पैसे, 16 रुपये 80 पैसे, ये 10 पैसे की रेंज जो है वो आपकी डिमांडिंग रेंज भी है, एक इंपॉर्टेंट रेंज भी है। तो ये ध्यान रखिए। और पिछली बार जब ये टूटा, मैंने ऑलमोस्ट आपको ये रेंज बता दी थी, वहीं से ये स्टॉक घूमा भी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, वहीं से हमने सपोर्ट लेते हुए देखा है इस स्टॉक को। सो उम्मीद है इस बात को यहाँ पर आप समझिए। हालांकि ये गैप छूटा हुआ है, ये 19 रुपये 30 पैसे तक का, अगर ये स्टॉक नीचे आता है तो डरिएगा हमने, क्योंकि यहाँ पर ना कहीं ये गैप है आपका फिल करने के लिए आया होगा। तो जैसे ही गैप फिल होगा वो दोबारा यहाँ पर ना आपको स्काई रॉकेट होते हुए देखने को मिल सकता है। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे, इसके अपॉर्चुनिटी को आप समझिए, सुजलोन को आप एक नए नज़रिए से देखिए, और HNIs और म्यूचुअल फंड्स क्या देख रहे हैं उस बात को ज़रा समझिए सुजलोन के अंदर। तब आपको समझ में आया कि ये मल्टी वैगर स्टोरी अब बनने वाली है। क्योंकि कर्ज मुक्त किसी कंपनी का मतलब एक आता है ना जब नाम लेके कि कर्ज मुक्त हो चुकी है ये कंपनी, बहुत बड़ा रिलीफ होता है शेयर होल्डर्स के लिए, बहुत बड़ा रिलीफ होता है कंपनी के लिए। प्रॉफिटेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा दबाव आ जाता है, वो दबाव अब यहाँ पर ना आपके कम होने वाला है। कम क्या, बिल्कुल बहुत लेस होने वाला है, सिर्फ 10-20% का ही दबाव रह जाएगा। तो वो यहाँ पर प्रॉफिट जो है ना वो आपके कन्वर्ट होकर बैलेंस शीट में जब आएगा ना, तो आपकी बुक वैल्यू पर भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। तो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।